केमिस्ट्री। यस क्यों बेटा? मैम मैं केमिस्ट्री में थी, मैं बदलना भूल गई। अब तुमको नोट्स तो लिखने पड़ेंगे, किसी और में लिखो। हाँ निकालो तो बाहर। नहीं लाई, मॉड्यूल नहीं लाई। हाँ मॉड्यूल नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ पजल पजल खेलते हो क्या कुछ तो, कि मैम को आती है एक बार हम। कहाँ है केमिस्ट्री के नोट्स? ये क्या हो रहा है? वो स्ट्रक्चर कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाया था क्या? बनाया ना। आप यहाँ कैसे बैठे हो? आपको तो सबसे आगे बैठना था। यस बेटा आप सबसे आगे बैठोगे। अगर तुम बातें नहीं करोगे तो पीछे बैठ सकते हैं। Because I trust you. Okay? चलो देखो कहाँ तक कर लिया था। ओके गाइस अब मैं लास्ट टाइम बोलूंगी, क्लास शुरू हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं अभी, जहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपस में बातें करोगे तो मैं टाटा बाय बाय कर दूंगी क्लास से। ओके और नेक्स्ट क्लास में भी नहीं आने दूंगी। ओके कीप दिस इन योर माइंड। तो अभी ध्यान से पढ़ो, ठीक है? तुम देखो केमिस्ट्री का सिलेबस अपना आधे से ज्यादा पूरा हो गया है। मेटलर्जी जो है ये हमारा मेटल वाला चैप्टर, ये मे बी नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। कार्बन यस, अकरेंस ही तो बचा है, अब सिर्फ एक्सट्रैक्शन ही तो बचा है। नेक्स्ट वीक तक तो नहीं तो उसके एक दो दिन में, क्योंकि अभी टेस्ट रहेंगे तो आप लोग थोड़ा एब्सेंट रहोगे, तो शायद उससे अगले वीक में तो खत्म ही हो जाएगा। कार्बन हम थोड़ा पढ़ चुके हैं पहले, तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करनी है। और अगर अभी भी हम सीरियस नहीं होंगे तो फिर क्या सेंस बनेगा जल्दी सिलेबस करने का? वो अलग बात है, ये लोग हमसे आगे चले जाते हैं सिलेबस में, है ना? हाँ ये तो है। चलो मेरा नाम क्या है? हीरा। आज हमें करना है अकरेंस ऑफ मेटल। ओके अभी तक हमने देख लिया मेटल एंड नॉन मेटल कैसे एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं समृद्धि मेटल एंड नॉन मेटल आपस में। वेरी गुड, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। क्यों होता है वितस्ता? कौन सा फोर्स होता है उनके बीच में हमेशा? यस यस है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है सब क्वेश्चन का आंसर यही है, मैंने बताया था ना उस दिन। कोई भी पूछे हार्ड क्यों होते हैं? बॉन्ड की वजह से। इनकी प्रॉपर्टी एक ही, आयोनिक है, इनका एक ही वो है फीचर, उसकी वजह से ही इनमें सारी प्रॉपर्टीज आती है। अभी आज हमको करना है अकरेंस ऑफ मेटल। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन सीखेंगे, ये डेफिनेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके मैं पहले समरी बता दूंगी सबका, फिर अपन लिखेंगे। तो अब 5 मिनट तक कोई कुछ भी लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा। पहला क्वेश्चन आएगा मेटलर्जी क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बायो, मेटलर्जी स्टडी ऑफ मेटल्स। ओके मेटल्स किस फॉर्म में हमें अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे, आप कुछ कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, कैसे उसको रिफाइन करते हो और कैसे उसको यूज करते हो। ओके ये सब चीजें जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? मेटलर्जी में पढ़ते हैं। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स क्या होते हैं अभी सीखेंगे। रिफाइनिंग देम एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर यूज। अब ऐसा नहीं है ना कि तुम्हें आयरन का वो चाहिए, हैमर चाहिए तो हैमर ही निकलेगा जमीन से, ऐसा नहीं है ना। शकला का बुम बुम देखा है किसी ने, है ना, ड्रॉ किया तो वो ऐसा नहीं होता ना। तुम पहले आयरन निकालोगे और वो जिस फॉर्म में मिलेगा, जैसे वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, हेमेटाइट की फॉर्म में मिलता है, फिर तुम उससे ऑक्सीजन को अलग करोगे एक्सट्रैक्ट करके, फिर जो Fe बचेगा उसको तुम आगे रिफाइन करोगे, फिर यूज करोगे। रिफाइनिंग फैक्ट्रीज होती है ना अलग अलग। फिर क्या आता है? मिनरल्स। अब हमने क्या बोला ऊपर वाले में कि ओर से तुम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तब तो वो ओर है, यानी मेटल को अगर ओर से निकाल रहे हो। अगर कोई मेटल फ्री फॉर्म में ही मिल रहा है हमको, नेचुरली अपने फॉर्म में ही मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? मिनरल। बहुत सारी मेटल्स ऐसी होती हैं
जो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं लाइक कॉपर, Hg, सिल्वर, गोल्ड, है ना, और वो हमें डायरेक्ट अपने फ्री फॉर्म में मिल जाती है। जैसे है ना गोल्ड एंड प्लेटिनम लोएस्ट होती है केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो तो हमें फ्री फॉर्म में ही मिलती है। उससे पहले जो कॉपर है, ठीक है, जो सिल्वर है, मर्क्यूरी है, ठीक है, ये सब क्या होता है फ्री फॉर्म में एंड कंबाइंड फॉर्म में, दोनों में मिल सकता है। तो अगर हमें फ्री फॉर्म में मिलेगा सो दैट विल बी कॉल्ड और मिनरल। व्हाट? फ्री फॉर्म में मिल रहा है तो मिनरल, अगर कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा तो और। ओके, और का डेफिनेशन हमें यही क्लियर हो गया है कि जो फॉर्म में हमें मेटल मिलती है, इधर इट कैन बी ऑक्साइड, इधर इट कैन बी सल्फाइड, कार्बोनेट, ओके, कोई भी फॉर्म में मिल सकता है। यही तो होता है एटमॉस्फेयर में, होता क्या है, ऑक्सीजन हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर इनकी फॉर्म में मिलेगा तो वो क्या होगा, और होगा। ओके, जिंक सल्फाइड होता है ना, जो जैसे जिंक जो मेटल है वो जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है हमें अर्थ क्रस्ट में, विच इज कॉल्ड जिंक ब्लेंड। अब इन सब के नाम भी सीखेंगे हम। अगर जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है तो दैट इज कॉल्ड कैलेमाइन। ओके, ये सब सीखेंगे। तो ये क्या हो गए, ओर्स हो गए उनके लिए। फिर आते हैं गैंगवे। गैंगवे क्या होता है, कोरियन नेम लग रहा है ना। गैंगवे क्या होता है, इम्प्योरिटीज, यानी जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो जमीन से, अर्थ क्रस्ट से, तो उसके साथ सैंड मिल सकती है, कुछ इम्प्योरिटीज मिल सकती है, वो क्या होती है, गैंगवे होती है। ओके, सॉइल मिल गया, सैंड मिल गया, पत्थर मिल गया उसके साथ में, वो सब क्या होती है, गैंगवे। तो उसको भी क्या करना पड़ता है, हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है फॉर प्योरिटी ऑफ दैट मेटल। ओके, डेफिनेशन समझ में आई सारी। मिनरल एंड ओर्स में डिफरेंस पूछा जाता है तो हमको पता होना चाहिए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, और एंड अलॉय में क्या डिफरेंस होगा, एक ही मेटल से बना होता है, अलॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स से। देखो और में क्या बोलेंगे कि एक मेटल जो है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ हमें मिलेगा। अलॉय क्या हो गया, दो मेटल को हमने मिक्स कर दिया। ओके, फॉर रिक्वायर्ड, जैसे बायोटेक्नोलॉजी होता है ना कि रिक्वायर्ड जो आपके फीचर्स होते हैं वो एक चीज में ला सकते हो आप, वैसे ओर में भी होता है, सॉरी अलॉय में भी होता है। ओके, चलो लिख लो ये सब, नोट डाल दो, डेफिनेशंस है ना सिर्फ, वो भी पढ़ ही रहने देते, कोई काटने की जरूरत नहीं है, कोई बात। लिखो,
हो गया गाइस? जल्दी करो थोड़ा। डन? हाँ। मिनरल एंड ओर में देखो, कुछ मेटल्स क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे। जो हाईली रिएक्टिव होंगी वो तो आसपास जो भी होगा उससे रिएक्ट कर लेगी, तो क्या वो हमें कभी फ्री स्टेट में मिलेगी? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा उस मेटल के लिए। यस, जैसे आयरन जो होता है वो हेमेटाइट की फॉर्म में होता है, Fe2O3, राइट। और कुछ मेटल्स जो होती हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होती है, ठीक है, वो हमें फ्री में, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब क्या मिनरल हो गए। ओके, हो गया। चलो अब हम देखेंगे एक्चुअल ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे नोट्स है कि कौन सी मेटल कहाँ मिलती है ज्यादा, ओके, या क्यों नहीं मिलती है वो फ्री फॉर्म में। देखो क्या है, मेटल अकर इन द अर्थ क्रस्ट इन वेरियस फॉर्म, दे आर यूजुअली फाउंड इन combined of free states depending on their reactivity. Got it? अगर रिएक्टिविटी कम है तो किस फॉर्म में मिलेगी विहार? मिनरल। रिएक्टिविटी कम है तो मिनरल की फॉर्म में, रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ओर्स की फॉर्म में। ओके, अब देखो सोडियम एंड पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में? सबसे ऊपर होते हैं, तो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव है इसीलिए तुमको कहाँ पे स्टोर किया जाता है द्विजन? कैरोसिन में स्टोर किया जाता है ना, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। ओके, क्योंकि वाटर में किया तो अल्कलाइन मेटल है तो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। ओके, यस यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और सोडियम के लिए तो थोड़ा सा मॉइस्चर, यस, ठीक है। तो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो ये किस फॉर्म में मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में। इट कुड बी ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। ओके, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ओके, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। किसकी बात हो रही है, अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। ओके ओके, समृद्धि एलिमेंट एंड कंपाउंड में क्या फर्क होता है? एटम होता है और कंपाउंड में ज्यादा होता है। तो जो मिनरल जो एलिमेंट होगा उसकी एटॉमिसिटी हमेशा 1 ही होती है, क्योंकि वो अकेला ही होता है। ओके, फिर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट व्हाट मेटल। ऑक्सीजन क्या था, एलिमेंट था, और ये क्या है, मेटल है। मोस्ट अबंडेंट मेटल की बात करेंगे तो दैट इज एल्यूमिनियम, और अगर एलिमेंट में देखेंगे तो ऑक्सीजन है, और एलिमेंट के हिसाब से एल्यूमिनियम आता है 3rd नंबर पे। फर्स्ट पे आता है ऑक्सीजन, सेकंड पे आता है सिलिकॉन, एंड देन क्या आता है, एल्यूमिनियम। ओके, विहान एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? मैं उससे पूछ रही बेटा। 3 क्या एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम? 13। 11 पे तो सोडियम होता है। ओके, देखो फिर नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम का हो गया। फिर अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, यूनिवर्स की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन होता है, हाइड्रोजन, और उसके बाद होता है हीलियम। अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन। एलिमेंट में, मेटल में एल्यूमिनियम, और अगर यूनिवर्स की बात करेंगे तो कौन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। चलो लिख लो ये फटाफट पॉइंट्स। क्या कर रही है जानबूझ के? आपसे पढ़ा रही सब लिख रही। अच्छा, ताकि अब ये सो सके। याद होता है, ऐसे क्या याद होता है, ये तो किसी को याद नहीं होता ऐसे। याद है, आज पता तुम बैठी हो यहाँ पे तो सब रिकॉर्ड हो रहा है ना। लास्ट क्लास में क्या रिकॉर्ड हुआ है, सिर्फ डांट, है ना? हाँ,
कल की क्लास में नहीं हुआ, उससे पहले वाले में। कल वाले तो नहीं हुए, बढ़िया है ना। कल तो बहुत ज्यादा डांट पड़ गई थी। वो हो गया है अब। मैं भी देखूंगी स्पेशली दैट से। मेरे पापा ने देखा वो वीडियो, बोले कितना डांटती है। मैंने कहा अरे वो बदमाशी कर रहे थे इसलिए डांटा। हाँ, मेरे को भी मजा आता है ना चिल्ला चिल्ला के डांटने में, ताकि मैं इट वाज अ क्वेश्चन। मुझ में ही प्रॉब्लम। I do nothing. I हो गया। यस, तो रिएक्टिव है ना वो भी तो। कार्बन नहीं है। हाइड्रोजन को एलिमिनेट की वजह मतलब क्योंकि कार्बन नहीं है मोस्ट अबंडेंट, वहाँ पे कार्बन का टाइप आ गया, एक जैसे सिलिकॉन आ गया है ना। सिलिकॉन एंड कार्बन में रिजेम्बलेंस होती है ना, पढ़ाया है ना ये मैंने तुमको कार्बन वाले चैप्टर में। कैटेनेशन सिलिकॉन भी शो करता है, ज्यादा इन द सेंस, बट जब उसके अंदर देखेंगे तो सिलिकॉन ज्यादा होता है, ओके, कार्बन नहीं होता है। अब ऐसे तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में आएगा तो कार्बन ऑक्सीजन से बाइंड करके मिल ही जाएगा ना उस फॉर्म में, जैसे कैलेमाइन फॉर्म में मिलता है जिंक कार्बोनेट, है ना। हो गया। तो सो के नहीं आई हो क्या? चलो आओ नेक्स्ट देखो। अब रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम देखेंगे कौन सा किस फॉर्म में मिलता है और कौन फ्री मिलता है, यानी कौन मिनरल एंड कौन और है। क्या आपको ट्रिक याद है क्या? वो कटरीना ने कार मांगी है ना, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको लगता है कि सीक्वेंस में पता होना चाहिए वो याद करो, जिनको जरूरत नहीं है वो मत याद करो, ठीक है। देखो जैसे कि क्या नाम है आपका, स्पर्श नाम है, स्पर्श को जरूरत नहीं है। आ जाओ देखो,
अब जो वेरी रिएक्टिव मेटल होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, क्या याद रखेंगे, कटरीना से ऑल्टो तक। ओके, क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो ये कहाँ से वेरी रिएक्टिव मेटल कहाँ से कहाँ तक हो गए, पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक हो गई, यानी ट्रिक के अकॉर्डिंग कटरीना से ऑल्टो तक हो गया। ओके, तो ये अगर वेरी रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, तो क्या ये कभी फ्री फॉर्म में मिलेगी, कभी भी नहीं, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी। ओके, ऑलवेज अकर इन कंबाइंड स्टेट एज देयर ऑक्साइड, कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स। ठीक है, फिर आता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। यस, प्योर पोटेशियम या सोडियम ऑब्टेन करना पॉसिबल है क्या, प्योर एकदम? नहीं, पॉसिबल नहीं। अगर करोगे तो बहुत सारे एक्सट्रैक्शन के स्टेप्स आएंगे, आप इलेक्ट्रोलिसिस करके कर सकते हो। प्योर मिलेगा नहीं तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, पर हाँ, पर इलेक्ट्रोलिसिस से आप फिर भी फाइन फॉर्म ले सकते हो उनका। ओके, ये हाईली रिएक्टिव जो भी मेटल्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस होता है। फिर आता है मॉडरेटली रिएक्टिव, जो कहाँ से कहाँ तक है, जिंक से लेके लेड तक। ओके, जिंक से लेके लेड तक क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। अब ये है ना, कैसे फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे। ये भी हमारी बुक में सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स है। ओके, तो हमको सिर्फ यही याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक जो है वो किस फॉर्म में मिलता है, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में, एंड दैट इज कॉल्ड जिंक ब्लेंड। अब बेटा ये सारे नाम हमको याद करने पड़ेंगे। ओके, अगर अभी नहीं लिखना है, और अगर जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड कैलेमाइन। ओके, आयरन किस फॉर्म में मिलता है, हेमेटाइट, एंड लेड किस फॉर्म में मिलता है, गैलेना, यानी सल्फाइड फॉर्म में। क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक ऐसा मेटल बताओ जो कि सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, तो तुम उसके अंदर पीबीएस भी बता सकते हो और ZnS भी बता सकते हो। ओके, फिर इनका एक्सट्रैक्शन का मेथड पूछेगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी, बट इनके नाम याद होने चाहिए आपको। कैसे याद रख सकते हो, जिंक के जैसे दो हैं, ब्लेंड भी है और कैलेमाइन भी है, तो कार्बोनेट कौन सा होता है, कैलेमाइन वाला। ओके, CnC, कार्बोनेट वाला क्या होगा, कैलेमाइन होगा। ZnS क्या होगा, जिंक ब्लेंड होगा। ओके, और यहाँ पे Fe2O3 हेमेटाइट, आयरन का क्या बनता है, हैमर बनता है, हेमेटाइट, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। और पीबीएस में क्या होगा, गैलेना। पीबी का दूसरा नाम क्या होता है, लेड, लेड गैलेना में भी L आ रहा है। इस तरीके से आप क्या है, ऑप्शन अगर आएंगे तो आप याद कर सकते हो, अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आपको नाम याद होने ही चाहिए। ओके, फिर आता है लीस्ट रिएक्टिव, जो कैसे मिलेंगे, ज्यादातर चांसेस है कि फ्री फॉर्म में मिलेंगे, बट कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे कॉपर हो गया। ठीक है, कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी, जो ऊपर वाले तीन है, ये फ्री एंड कंबाइंड दोनों फॉर्म में है। ठीक है, ये जो गोल्ड एंड प्लेटिनम है ये क्या है, फुल्ली फ्री है। तो ये फुल्ली किस फॉर्म में मिलेंगे हमेशा विहान, मिनरल, या और किस फॉर्म में मिलेंगे, मिनरल के फॉर्म में मिलेंगे। ओके, इनके नाम हमको याद नहीं करने हैं, बट पता होना चाहिए कि किस किस फॉर्म में मिलते हैं, ये सल्फाइड या फिर ऑक्साइड की फॉर्म में मिल सकते हैं। अब जब ये आप लिखोगे तो ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लिखो 1 ये, फिर ये मेटल्स लिख लेना बॉक्स में। ठीक है, सब में मेटल्स लिख लेना, जैसे कॉपर टू प्लेटिनम। ओके, और ये जब नाम लिखोगे तो ये ऐसे लिखना है कि फर्स्ट ZnS, फिर इसका नाम, फिर Zn2, एक लाइन में नहीं लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। लिखो, हाँ, हेडिंग अकरेंस ऑफ मेटल ही चल रहा है।
हो गया गाइस? हो गया? क्या हुआ? बाद में डिस्कस कर लेना, ओके? और क्या आपने कोई बात नहीं, थर्ड चैप्टर तो दोनों, इसका तो ये होने वाला है, बायो चल रहा है, अक्टूबर में है ना, तो हो ठीक है, कौन जाएंगे इतने में? हाँ ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, बायो के क्लासेस ज़्यादा ले लेंगे। अब वो तो नॉर्मल है। हो गया? चले नेक्स्ट। ओके, अब हमने क्या देख लिया कि मेटल्स किस किस फॉर्म में मिलती है। अब हमको देखना है कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर तुमको बात करनी है मेरी क्लास से बाहर चले जाओ, मैं तुमको 3 वार्निंग दे चुकी हूँ और मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी क्लास में आने की अगर आपको बातें करनी है तो, और बात नहीं माननी है तो। आपको आता है, आपने स्कूल में पहले से पढ़ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। जब कभी तुमको डाउट आए तो मुझसे आके पूछ लिया करो, नहीं तो मत आया करो। और अगर तुम जैसे वो तुमको पहले कर रहा था, ट्रिगर कर रहा था ना कुछ, तो रिहान, अगर कोई ऐसा करता है तो मुझे बताओ, मैं बार बार नहीं बोलूंगी बेटा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। देखो, दिस चार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस चार्ट के ऊपर से हम समरी देखेंगे कि किसमें क्या होता है, कि अगर रिएक्टिविटी हाई है तो क्या होगा और मॉडरेट है तो क्या होगा। दिस इज मॉडरेट, और लो है तो क्या होगा।
पहली बात, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनको जब आप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो तो व्हाट यू कैन डू, आप यूज कर सकते हो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ऑर, यानी जो और हमको मिलेगा उसको हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। वो हाई क्योंकि मेटल है, वैसे ही उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ऊपर से क्या है वो और के फॉर्म में मिल रहा है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं उसके साथ, तो क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर देके आप उसको मोल्टन स्टेट में ला सकते हो। और जब उसको मोल्टन स्टेट में ले आओगे तो उसका क्या कर लोगे, इलेक्ट्रोलिसिस, सो दैट और विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके वो कैथोड एनोड करके आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अगर आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। ओके, फॉर हाईली रिएक्टिव, तो हाईली रिएक्टिव के लिए क्या प्रोसेस होगी, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होगी। ओके, फिर मॉडरेटली रिएक्टिव जो होते हैं, अब हमने आपको पहले से बताया कि वो सल्फाइड या कार्बोनेट दोनों के फॉर्म में मिल सकते हैं। ओके, पहले समरी सुन लो। अब इसके लिए दो प्रोसेस होती है, वन प्रोसेस इज रोस्टिंग एंड द सेकंड प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। ओके, तो अगर आपको कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहा है तो आप क्या यूज करोगे, कैल्सिनेशन, कार्बोनेट कैल्सिनेशन। ओके, और अगर सल्फाइड की फॉर्म में मिला है तो बच गया क्या, रोस्टिंग। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस का डिफरेंस होता है, बाकी हीट दोनों में दी जाती है, वो हम सीखेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद जब आप इसका कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करोगे, सल्फाइड का रोस्टिंग करोगे, तो आपको एकदम से प्योर मेटल नहीं मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, उसका ऑक्साइड। ऑक्साइड में से प्योर मेटल हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम उसका रिडक्शन कर दें, राइट, वेरी गुड। ठीक है, हम अगर उसका रिडक्शन कर देंगे तो ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, रिप्लेस का डिस्प्लेस हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ प्योर मेटल। ओके, तो मॉडरेट वाले का प्रोसेस सबसे लंबा है, क्या होगा, पहले आप उसका या तो कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करोगे, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करोगे, उसके बाद उसका ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड का रिडक्शन कर दोगे, रिडक्शन करके आपको क्या मिल जाएगा, यस, प्योर मेटल मिल जाएगा। और कई बार रिडक्शन के लिए यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या होगा, कार्बन। ठीक है, यस, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, तो वो भी यूज होता है। और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जिनकी लो रिएक्टिविटी है वो मेनली किस में मिलेंगे आपको, सल्फाइड और में मिलेंगे, तो सल्फाइड का तो क्या किया जाता है, रोस्टिंग ही किया जाता है, तो वो रोस्टिंग वाली प्रोसेस हो जाएगी और फिर आप मेटल को क्या कर लोगे, रिफाइन कर लोगे। ओके, हाईली रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, किसका, मोल्टेन ऑर का। ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो बेसिक है ना, हमें पता ही है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही नहीं सकती सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में ही होगा, तो ऑब्वियसली मोल्टेन और चाहिए। और अगर मॉडरेटली रिएक्टिव है तो आप क्या करोगे, आप ले लोगे उसके अंदर क्या, कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग, अभी डिफरेंस सीखेंगे इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल बन जाएगा, तो ऑक्साइड ऑफ मेटल है, ऑक्सीजन को निकालना है तो क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, और अगर लो रिएक्टिविटी वाले हैं तो उसका सल्फाइड और होगा तो उसकी रोस्टिंग हो जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 to 5 सारे आ सकते हैं। 1 नंबर का क्या हो जाएगा, पूछ लेगा कि ZnS है, या ऐसे बोल देगा जिंक ब्लेंड है, बताओ इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, तो सल्फाइड है तो कैसे कर लोगे, रोस्टिंग से कर लोगे, राइट, ये हो जाएगा। या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा, ये पूरा चार्ट दे देगा तुमको क्वेश्चन में। ओके, फिर आपको बोलेगा कि एक एक्स मेटल है, उस सीरीज में यहाँ पे पाया जाता है, अब उसकी रिएक्टिविटी कैसी है उस हिसाब से डिसाइड करो, तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको ये चार्ट दे ही दे, आपको खुद को देखना पड़ेगा कि मॉडरेटली रिएक्टिव है कि हाईली रिएक्टिव है, फिर उस हिसाब से आप उसको एडवाइस करोगे कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए होना चाहिए। और ये सब आप कहाँ पढ़ते हो, मेटलर्जी में पढ़ते हो। अभी ये चार्ट हमको बनाना है, बट उससे पहले हम सीखेंगे रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में डिफरेंस, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस पे भी आ सकता है, आपको डिफरेंस पे भी आ सकता है, एमसीक्यू पे भी आ सकता है। देखो, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, तो कैल्सिनेशन पहला क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, एंड रोस्टिंग क्या होता है, केमिकल कन्वर्जन। कैसे होता है, देखो यहाँ पे
फंडामेंटल गोल दोनों का क्या होता है? प्यूरिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन एंड कन्वर्जन, एक ही बात है। लास्ट में तो प्यूरिफाई ही करना है ना आपको उसको, अगर ऑक्साइड फॉर्म में भी आ गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हमने क्या बोला, कार्बोनेट के लिए क्या हो रहा है? कैल्सिनेशन। तो एक बात बताओ, अगर कैल्सिनेशन की प्रोसेस करेंगे तो गैस कौन सी रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बोनेट यूज कर रहे हैं। और अगर हमने सल्फाइड लिया तो कौन सी गैस यूज होगी, रिलीज होगी? रोस्टिंग में SO2। अब पूछ लेगा कि बताओ इसमें ज्यादा हार्मफुल गैस SO2 ही है ना, हार्मफुल, और बोलेगा कि गैसेस जो मिलती है उनका नेचर कैसा है, एसिडिक या बेसिक, कैसा है? एसिडिक है ना। और ये दोनों ही गैसेस ये क्या कर सकती है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर सकती है, राइट। तो ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं। तो कौन कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पे? CO2, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी निकल रही है? SO2। बट यहाँ पे जब आप रोस्टिंग करोगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी यहाँ पे हीट ओनली, ठीक है। किसमें? कैल्सिनेशन में सिर्फ हीट है, तब इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला है। और इसको केमिकल, क्योंकि यहाँ पे कौन होता है? ऑक्सीजन भी होता है। यानी यहाँ पे तो हमने डेलिबरेटली इसको क्या बनाया है, आगे ऑक्साइड बनाया है, क्योंकि ऑक्सीजन तो दे रहे हैं प्रोसेस करने के लिए। तो हीट दोनों में होगा, और यहाँ पे एक्सेस एयर भी है, क्योंकि एयर के फॉर्म में यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। किसमें? रोस्टिंग में, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, क्या होगा यहाँ पे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन यूज करते हैं। ये भी पूछा जाता है कि कैल्सिनेशन और जो रोस्टिंग है उनमें से ऑक्सीजन किसमें यूज होगी? तो रोस्टिंग के अंदर होगी, ठीक है। रोस्टिंग में स्पेलिंग जब देखते हैं तो पहले ही ओ आ जाता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्जी है। ओके, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइमस्टोन, हमने पढ़ा है पहले भी, CaCO3 होता है, तो उसको हीट से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CaO + CO2, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और रोस्टिंग में क्या होगा? जैसे जिंक सल्फाइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड, वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? SO2। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, कितने भी मार्क का हो, ठीक है। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन किस किस के लिए होता है? सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स के लिए। ऑक्सीजन कहाँ यूज होगा? रोस्टिंग के अंदर, ठीक है। और हीट दोनों में यूज होगी, ठीक है। गैस कौन सी कहाँ निकलेगी? यहाँ CO2 और यहाँ SO2। एफरवेसेंस होता है ना CO2 में, तो एफरवेसेंस से इसका टेस्ट करेंगे, और इसका कैसे कर लेंगे? लिटमस पेपर से कर लेंगे, ओके। ये ग्लोबल वार्मिंग में होती है CO2, और ये किस में होती है? एसिड रेन में होती है, सफोकेटिंग होती है, एयर पॉल्यूटेंट होती है, ओके। फीचर देख लो, वॉलेटाइल यानी वेपराइज हो जाता है जो बहुत जल्दी, ओके, वॉलेटाइल वो होता है। फीचर देखो इनके क्या है, प्राइमरी गोल क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन, रिमूव वॉलेटाइल, वही इंप्योरिटीज ही तो हटानी है। केमिकल कन्वर्जन आया ऑक्सीडेशन। एटमॉस्फेयर कैसा होगा? इनर्ट होगा, या फिर लिमिटेड एयर। यहाँ कैसा है? इनर्ट, बिकॉज नो ऑक्सीजन, नो एयर इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है? एक्सेस एयर। रोस्टिंग जब होगी तो क्या होगा? एक्सेस एयर होगा। टिपिकल फीड क्या है? कार्बोनेट एंड हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। और यहाँ क्या होगा? सल्फाइड ओर्स, और की बाय प्रोडक्ट क्या होगा? CO2H2O एंड SO2। और इसमें भी क्योंकि अपन इसकी हाइड्रेट्स की बात नहीं कर रहे तो मेनली क्या होगा? CO2। अब इस ये पिक्चर मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, ठीक है। बाकी इसका डिफरेंस अपन अलग से देखेंगे। पहले तो बना लो आप ये चार्ट, फिर उसके बाद रोस्टिंग का और इसका डिफरेंस देखेंगे अपन दोबारा से। चलो ये बनाओ। हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस, मॉडरेटली रिएक्टिव कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट, रोस्टिंग इज फॉर सल्फाइड्स। कैल्सिनेशन में CO2, रोस्टिंग में SO2। एक्सेस एयर इन रोस्टिंग, कैल्सिनेशन में नो एयर, इनर्ट एनवायरनमेंट इन CO2 गैस, ओके। लिटमस पेपर वाला भी देख लेंगे। लो रिएक्टिव वाली मेटल में क्या होगा? सल्फाइड ओर्स होते तो सिर्फ रोस्टिंग होगी। बेटा रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हर टेस्ट में आ जाएगा इस चैप्टर का, चाहे स्कूल में होगा चाहे यहाँ होगा।
आपके नोटबुक्स चेक हो गई हैं, तो वो उधर पड़ी हैं। एक दो बच्चों की नहीं हुई है, जैसे विहान हो गया और एक दो जिन्होंने पेपर पे लिख के दिया था। विहान की नहीं हुई, द्विजैन की और नेहल सबकी हो गई। किस किस ने आपने दिया था टेस्ट? कल दिया है ना आप? कल वालों की नहीं हुई है, हो जाएगी, कल मिल जाएगा। बेटा इस तरीके से पढ़ो कि साथ में तुमको याद ही हो जाए। आप लोगों का तो आपके स्कूल में मेटल कितना हो गया? जीके गुरुकुल इतना ही हुआ है? हाँ, पहले तक ही हुआ है। अच्छा, बस बस बात है। विहान, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा है विच सोल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन इन कंसंट्रेशन बी मोर, तो तुम बेसिक वाले का क्यों बता रहे हो कि वो तो बेसिक है? जो एसिडिक है उसके बारे में बताना था ना वहाँ पे। क्वेश्चन ये था कि किसमें H प्लस आयन ज़्यादा है वो बताओ, तो जो एसिडिक होगा उसमें H प्लस आयन ज़्यादा हो गए। तुमने वो सॉल्यूशन तो लिखा नहीं, तुमने क्या लिखा कि तुमने सिर्फ लिखा है N as N is base and takes OH minus ion. It doesn't take, it releases. तो गलत हो गया ना ये? नहीं बेटा, वो पूछा भी नहीं तो। मैंने पूछा ही एसिड के बारे में, तो मैं बेस का क्यों एक्सेप्ट करूंगी? बेटा लिखना है, बातें लिख लिया ये? चलो अब रोस्टिंग एंड उसका डिफरेंस लिख लो, बताया करो ना होते। और इस हाँ मतलब आया हुआ है क्वेश्चन, तो उस फॉर्म में लिखो तो लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो। अब तो सबने दे दिया ना केमिस्ट्री का टेस्ट। ओंकार आपने कल क्यों नहीं दिया? बेटा ऐसा नहीं होता है।
यस सेकंड पॉइंट डिफरेंस कैसे हुआ? कन्वर्ट कार्बोनेट दोनों और के ऑक्साइड ऑक्साइड कैसे में होगा? करेगा ना? कार्बोनेट और तो ये डिफरेंस नहीं है, इसको पॉइंट जैसे लिख लेना बाद में। बट वो सल्फाइड और को चेंज कर रहा है और वो कार्बोनेट और को चेंज कर रहा है, तो डिफरेंस तो हो ही गया ना। मतलब बैठ जाओ, गुस्सा हो गया तो मैंने खाना खाया। तो कल घूमने गए थे, मैं कुछ बचाने के लिए डन। यस हाँ अभी बताती हूँ। क्या बच गया? अरे एग्जाम्पल अभी उससे लिख लेना। ये नीचे वाला भी लिख लो, ये ना प्राइमरी गोल और ये सब। टाइम हो जाएगा तो चले जाना। नीचे का टेबल इसमें से जो पॉइंट्स अलग अलग है, एग्जाम्पल क्या हो, तुम उठ गए क्यों, बैठो, वो सब कर लेना। जैसे केमिकल कन्वर्जन है और वो वैसा है, वो सब लिख लेना। हो गया? आओ वीडियो बंद कर दो। नहीं जाना नहीं है अभी। क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करना। ना मेरा नहीं हुआ।